आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था, तो उसी के सेशन को हम सब आगे बढ़ाते हैं और वास्तविक संख्या हम सब शुरू किए थे, जिसका 10 क्वेश्चन हम सब डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 80 तक देखेंगे, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 80 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम सब देखेंगे, जो कि चैप्टर होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 71 नंबर क्या बोलता है, यदि a 2 पे 3 पावर गुना 3 गुना 5 और b 2 पे 4 पावर गुना 5 गुना 7, तब लॉसो a और b का होगा। ठीक है, यानी एलसीएम आपको निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तो a के साथ क्या है, a के साथ है 2 पे 3 पावर 3 गुना 5, b के साथ क्या है 2 पे 4 पावर गुना 5 गुना 7। देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो अकेला है तो अकेले वाले को लिख दें। तो इन सब में अकेला कौन है, तो 3 है अकेला, लिख दें। 7 है अकेला, लिख दें। बाकी ये वाला 5 बड़ा है, ये वाला 5, तो कोई भी 5 बड़ा है तो एक ही 5 लिखे। आप देखिए 2 पे जो बड़ा होगा वही लेना है, तो 2 पे कितना पावर है 3 पावर, यहाँ कितना है 2 पे 4 पावर, दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 2 पे 4 पावर बड़ा है, तो 2 पे 4 पावर वाले को ले ले। ठीक है, यानी जो इन दोनों में से अकेला रहेगा उसे लिखना है, यानी 3 देखिए यहाँ अकेला है और तो कहीं है नहीं। ठीक है, 7 भी अकेला है तो 7 भी यहाँ लिख दिए। 5 और 5 में सिर्फ एक 5 लिखना है। 2 पे 3 पावर है, 2 पे 4 पावर है, दोनों में बड़ा है 2 पे 4 पावर, तो लिखेंगे क्या 2 पे 4 पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 16, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1680। ठीक है, आप करके देख लेंगे। ठीक है, 71 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तो 71 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए 72वें प्रश्न की ओर हम सब बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसो 19 है, तो उनका लौसो क्या होगा, यानी हम सबको लघुत्तम निकालना है। तो सिंपल है, एलसीएम जैसे ही पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लें। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का क्या होता है गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ यानी मौसो। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको दो संख्या का गुणनफल दे दिया है 2166 और एचसीएफ दिया हुआ है तो 19 लिख देंगे। देखिए सिंपल है, इस फॉर्मूला में कुछ नहीं है। एलसीएम मांगेगा तो एचसीएफ दिया रहेगा, और एचसीएफ अगर निकालने कहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा। ठीक है, बाकी यही सूत्र होता है, दो संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ एलसीएम का, और यहाँ अगर एचसीएफ लिख दिया तो दो संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम, और यहाँ क्या दिया है दो संख्या का गुणनफल है 2166। चलिए आपको 19 से इसको कटा देना है, तो 19 एका 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर 26 हो गया, 19 एका 19, 19 एका 19 कितना बच गया 19 एका 19, हाँ 4 बचा 76, यानी कितना हो गया 114। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो 72 का हो गया सी। 73 देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये संख्या को गौर से देखिए, संख्या 2.13 113 113 11113, उसके बाद डॉट डॉट है, यानी ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इतना तक बढ़ेगा कि आपके कॉपी भी खत्म हो जाएंगे पर इस संख्या का लिखावट खत्म नहीं होगा। तो जब ऐसा डॉट डॉट दे दिया है, ठीक है, और देख रहे हैं निरंतरता के साथ ये बढ़ते जा रहा है और ये जब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 74वें प्रश्न की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, √17, √100, √4, √16 और √25। ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रूट 17 का कुछ निकलता है, नहीं निकलता है, तो ऑप्शन यहीं पे ए हो गया। ठीक है, 74 का ए, 74 का आंसर क्या हो जाएगा ए। और सब अगर आप चेक करेंगे तो √100 का होता है 10, आप सबको पता होगा, 10 गुना 10 करेंगे 100। 4 का होता है 2, इसका होगा 4 और इसका होगा 5, तो ये हो गया 9। यानी सबको हम सब बटे में आसानी से लिख लेंगे। तो जो बटे में लिखा जाता है यानी p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो हो जाता है परिमेय संख्या, और जिसको हम सब नहीं लिख सकते हैं, √17 को आप तोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो है क्या
वो है आपका अपरिमेय संख्या, यानी 74 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आखिरी देखते हैं 75, यहीं पे हम सब देख लेते हैं। ठीक है, 75 क्या है, पाई बटे 3 एक डैश है, तो पाई बटे 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए ठीक है, तो 75 का आंसर हो गया बी। अभी और 5 क्वेश्चन हम सब देखेंगे इस वीडियो में, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन उतारता हूं। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 76 से लेकर के इस वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन तक हम सब देखेंगे। तो √3 एक है क्या, तो √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ये तो आप सब प्रूव्ड भी किए हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, 76 का आंसर हो गया सी। चलिए 77 देखते हैं, क्या बोलता है, एक अशून्य परिमेय, अशून्य मतलब जो कि 0 ना हो, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर मैं एक अशून्य परिमेय ले लूं 1 और एक अपरिमेय संख्या ले लूं √2, तो √2 गुना 1 करेंगे क्या होगा, √2, और √2 कैसा संख्या है, तो √2 है अपरिमेय संख्या, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमेशा अपरिमेय लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात, यानी पहले तो आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो दो निकालते हैं, सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दे, तो इसका आ गया 3 गुना 2। 8 का अगर आप करेंगे तो 8 का करेंगे तो 3 गो 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी आ गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और आखिरी है 22, तो 22 भी आप लिख दें, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 11 बार में होगा, तो 2 गुना 11। तो जो सब में मिल जाता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ का अगर अनुपात निकालना हो तो क्या मिला है इस तीनों में, ये 2 1 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, और 1 2 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का सिंपल बात है, पहले जो अकेला है, इन तीनों में जो अकेला है, तो 3 अकेला है, और कहीं आपको 3 नहीं मिलेगा तो बेचारे को छोड़ना नहीं है, लिख देना है। 11 अकेला है, 11 भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 2 जाति का है तो यहाँ पे 2 एक पावर में है, और यहाँ भी 2 एक पावर में है, लेकिन यहाँ 2 बहुसंख्यक में है, यानी 2 पे कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे 3 पावर हो जाएगा। तो जो मिलने के बाद, जैसे यहाँ 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, और यहाँ भी 2 मिला, तो इन तीनों में जो बड़ा है वही लेना है, तो 2 पे 3 पावर आप ले लें। ठीक है, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 तिया 11 तिया 33, और 33 गुना अगर 8 करेंगे, 33 गुना 8 करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 25 26, यानी क्या आ गया 264। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो पहले तो एलसीएम दिया है तो एलसीएम आप लिख दें, फिर दिया है एचसीएफ, एचसीएफ लिख दें। हमारा एलसीएम कितना आया है 264, हमारा एचसीएफ कितना आया है 2, 2 एका 2, और 2 एका 2, 2 तिया 6, यानी 132 अनुपात 1। ठीक है, तो 132 अनुपात 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसे जल्दी से करें और मैं आगे मिटाता हूं। ठीक है, चलिए 79 नंबर अब देखेंगे, आई होप कि आप कर चुके होंगे इसे नोट डाउन। 79 देखेंगे, उसके बाद हम सब 80 देखेंगे, फिर इस वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, तो 79 बहुत इजी है, ये आप किए भी होंगे क्वेश्चन। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 को आप छोटे अंक से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3, यानी ये आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 पे 5 पावर और गुना 3। देखिए ऑप्शन में है 2 पे 5 पावर गुना 3, यानी 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 79 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न उतार लें, उसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, या पच करके ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मैंने आपको क्या डिफिनेशन दिया था, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि जो एक में मिले नहीं तो खुद के टेबल में मिले। ठीक है, तो 29 एक में मिलता है नहीं तो खुद में, यानी पहला ही हो गया। ठीक है, 29 जो है किसी टेबल में नहीं मिलेगा, 29 जो है या तो एक में मिलेगा या खुद के ही टेबल में मिलेगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब 10 क्वेश्चन और देख लिए ऑब्जेक्टिव के, तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 80 नंबर क्वेश्चन तक हम सब पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो कि अभी वास्तविक संख्या चल रही है, और अभी तक हम सब 2 चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, त्रिभुज और समांतर श्रेणी, जो कि 60 नंबर क्वेश्चन था, और 60 के बाद हम सब 80 नंबर क्वेश्चन तक वास्तविक संख्या देखें, और भी इसके 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर क्वेश्चन तक वास्तविक संख्या ही होने के चांसेस है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर इस चैनल पे बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी 14 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।